आज है हमारा केरला में सेकेंड डे। तो कल हम लोग यहाँ पे आके पहुंचे थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। और हम लोग अभी है एर्नाकुलम टाउन में, ठीक है। और कल रात को आने के बाद ना हम लोग शाम में निकले थे और फिर हम लोग मैरिन ड्राइव गए थे। वहाँ पे एक वॉक वे है, तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ देर मतलब वॉक किया। मरीन ड्राइव बेसिकली बैक वाटर के बगल में बनाया हुआ एक वॉक वे है। यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी अलाउड नहीं है, बस आप पैदल चल सकते हो। और इतना ज़्यादा क्लीनलीनेस है ना, यहाँ पे पेड़ से एक भी पत्ता भी नहीं गिरा हुआ है नीचे। इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन, मतलब मैं हैरान हो गई कि इतना ज़्यादा क्लीन कैसे हो सकता है। सारे लोकल्स यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं या फिर लोग आके बैठ के बातें करते हैं। और आसपास में काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं ऐसे। और एक स्टॉल के अंदर गए तो यहाँ पे ना कुछ लोकल बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो मेरा तो मन था कि मैं ट्राई करूँ, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि बाहर से कुछ ट्राई करते हैं। तो मम्मी पापा को चाय पीनी थी, तो हस्बैंड लेके आए उन दोनों के लिए 2 कप चाय। और फिर देख के ना विहान को भी कुछ खाने का मन कर रहा था। विहान को भूख भी लगी थी क्योंकि इवनिंग में हमने कुछ नहीं खाया। फिर विहान के लिए एक चॉकलेट पेस्ट्री मंगवाया है यहाँ से। और ये चॉकलेट पेस्ट्री ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा फ्रेश था, बहुत टेस्टी लगा हमें। और यहाँ से ना काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही थी, मतलब वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और चारों तरफ इतना ज़्यादा शांत लोग थे, लोग इतनी धीमी आवाज़ से बातें करते हैं ना, बहुत अच्छा लगा ये प्लेस। फिर काफी देर वॉक करने के बाद वहाँ पे एक पार्क दिखा, तो पार्क में लेके गए विहान को। तो कुछ ऐसा ही था कल का दिन। और अभी सुबह के 8 बजे हैं और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, साइट सीइंग के लिए। और पता है आज सुबह से बारिश हो रही है बाहर, तो पता नहीं क्या होगा, बट रेनकोट वगैरह सब कुछ लेके जा रही हूँ साथ में। और सब लोग रेडी है, बस मुझे ही छोड़ के, बस मैं रेडी हो जाऊंगी फटाफट अभी। तो फटाफट अभी मैं मेकअप वगैरह ज्यादा नहीं कर रही हूँ, जस्ट हल्का सा मैंने ये फिट मी का लूज पाउडर लगा लिया। ओके, बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें मेरी शेड कौन सा है। इसमें मेरी शेड है 02 लाइट मीडियम। बस लिपस्टिक लगाऊंगी, बस ऐसा। हमारा 3 वक्त का खाना जो है ना, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो ये हम जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आए हैं तो वो लोग अपना खुद का कुक लेके आते हैं। तो वही लोग हमारे लिए अलग से खाना बना के सर्व करते हैं 3 टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर। और कभी कभी शाम का नाश्ता भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आज का खाना बना है पूरी एंड आलू की सब्ज़ी, पतला रस्तेदार वाला। तो ये लोग एकदम बंगाली घर में जैसा सिंपल प्लेन घर का खाना होता है, एग्जैक्टली वैसा ही खाना बना के देते हैं तीनों टाइम। तो खाना कुछ ऐसा ही होता है। तो इसका ना एक प्लस पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट तो ये है कि जिनको घर का खाना खाना ही अच्छा लगता है सिर्फ, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी बात है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको बाहर का खाना ट्राई करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, क्योंकि यही लोग 3-4 टाइम आपको खाना प्रोवाइड करते हैं। विहान को देखा, विहान अपने नए फ्रेंड के साथ कितनी अच्छी तरीके से खेल रहा है दोनों मिलके। और मम्मी पापा का ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका था, तो हमने भी हमारा ब्रेकफास्ट कर ली है। और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे बस के तरफ, जो कि मेन रोड के ऊपर है। मेन रोड से एकदम जस्ट थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हमारा होटल। और एर्नाकुलम का थोड़ा सा मैं झलक आप लोगों को दिखाना चाहूँगी यहाँ पे। तो थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई थी, इसलिए रास्ता गीला है, आप देख सकते हो। और इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा है ना, फुटपाथ भी इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा है। जगह जगह यहाँ पे डस्टबिन बना हुआ है, फुटपाथ पे लोगों के बैठने के लिए जगह बना हुआ है। आई लव दिस प्लेस, आई जस्ट लव। तो ब्रेकफास्ट इज डन और ब्रेकफास्ट में थी पूरी एंड आलू की सब्जी। वो खा के अभी हम लोग जा रहे हैं साइट सीइंग करने। तो रेडी होके ही निकले थे। और यहाँ पे है हमारा बस। सो बस में जाके बैठेंगे। यहाँ पे ना कुछ एक शॉप लगा है, मतलब सेल वगैरह लगा है यहाँ पे, कभी आएंगे। तो चलिए बस में बैठते हैं। ये है हमारा बस। तो चलिए जी, बस में बैठ गए हैं। और विहान के फ्रेंड को पीछे बैठना था, मतलब एक साथ दोनों को बैठना था, इसलिए पीछे बिठा दिया गया है। और मम्मी पापा है साइड में। और चलिए बस रवाना भी हो गया है। कुछ देर जाते ही हमें दिखाई दिया कोची का फेमस बैक वाटर, आप देख ही सकते हो। तो वहाँ पे एक पोर्ट भी हमें दिखाई दिया। और साथ में हम लोग वेलिंगटन आइलैंड भी देखा है, मतलब आइलैंड के ऊपर से ही हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आए फोर्ट कोची, और ये है सेंट फ्रांसिस
फ्रांसिस चर्च। ये चर्च की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे वास्को दा गामा की मौत होने के बाद उनको यहाँ पे दफनाया गया था सबसे पहले। तो यहाँ पे दफनाने के कुछ सालों बाद उनके जो सन है ना वो आए, फिर यहाँ से उनका डेड बॉडी लेके चले गए, लेकिन ओरिजिनली यहाँ पे दफनाया गया था। तो वो चर्च हमने देखा। उसके बाद कुछ यहाँ पे स्ट्रीट में कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, तो वो हम एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे फोर्ट कोची के बीच के तरफ। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने यहाँ से शॉपिंग वगैरह नहीं की और हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं बीच के तरफ। और ये जो बीच है ना, यहाँ पे बैक वाटर भी है एक तरफ और एक तरफ समुंदर भी आपको दिखाई देगी। काफ़ी बड़ा सा एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज पहली बार हमें यहाँ पे समुंदर दिखाई दिया, क्योंकि कल से हम लोग बैक वाटर ही देखे जा रहे थे। तो यहाँ पे फिशिंग वगैरह भी होती है और विहान तो भाग रहा है अपने फ्रेंड के साथ और उसके पीछे पीछे मम्मी या फिर शैकत या फिर मैं, कोई ना कोई भाग ही रहे हैं उन दोनों के पीछे पीछे। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोशूट वगैरह कराया। बहुत अच्छा लगा था। ये प्लेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और धूप भी बहुत तेज़ थी, तो गर्मी की एहसास हो रही थी भाई, इतना ज़्यादा गर्मी। तो आप देख ही सकते हो समुंदर की लहरें बहुत खूबसूरत है। तो विहान को यहाँ से उतरने का मन था, लेकिन यहाँ पे उतरना अलाउड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ देर रुके, फ़ोटोशूट वगैरह किया और उसके बाद वापस चले आए। और वापस आने से पहले शैकत को क्या मिला देखिए, एक छोटा सा टर्टल। तो वो ना ऐसे ही वॉक कर रहा था नीचे से, फिर वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, तो शैकत ने कहा कि मेरे हाथों में दे दीजिए ना, तो उनके हाथों में दे दिया। और यहाँ पे सारे लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना देख के, तो मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि हाथों में कैसे ले रहे हो, डर नहीं लग रहा है तुमको? क्योंकि मुझे सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर कुछ और लोग भी बोल रहे थे कि मेरे हाथों में दे दो, मुझे फ़ोटो खींचना है। तो सारे मिलके फ़ोटो वगैरह खींचे। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि टर्टल का जो ये छोटा सा बच्चा है ना, ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये भी वॉक करने लगा है शैकत के हाथों में। तो सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचा। फिर शैकत ने सोचा कि नहीं, जिनकी जगह जो है ना उसको वहीं पे भेज देते हैं। तो शैकत ने पानी के अंदर डाल दिया और फिर यहाँ पे हमने कोकोनट वाटर पिया, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पे ना स्टॉल वगैरह भी बाद में ओपन होते हैं। उसके बाद हम लोग गए दूसरे प्लेस, तो ये है मत्तनचेरी पैलेस। तो इसके अंदर है एक आर्ट गैलरी जहाँ पे बना हुआ है, काफ़ी सारे पुराने चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ज़्यादा कैमरा अलाउड नहीं था, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने दे रहे थे, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे, कुछ फ़ोटोज़ अलाउड है, कुछ वीडियोज़ अलाउड नहीं है, मतलब कुछ ऐसा ही था। तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद हम लोग गए ज्यू टाउन, जो यहाँ के बिल्कुल पास ही में है। ये बेसिकली एक लेन है और चारों तरफ छोटे छोटे शॉप्स हैं, जैसे कि काफ़ी सारे कपड़ों की दुकान आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मोस्टली आपको जो कॉटन के कपड़े हैं ना वो मिल जाएंगे और काफ़ी सारे पुराने एंटीक चीज़ों की शॉप यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एकदम फोटोजेनिक लेन है आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक हम लोग घूमे फिरे। उसके बाद हमने विज़िट किया एक बहुत ही ज़्यादा फेमस चर्च, यहाँ की नेशनल श्राइन बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ रैंसम। तो हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे ना, तो थोड़ी बहुत बारिश होनी फिर से स्टार्ट हो गई थी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा एरिया है ऐसे, जहाँ पे टीन के छाँव है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर खड़े रहे। और चर्च में एंटर करने से पहले जीसस की जो ज़िंदगी के छोटे छोटे किस्से हैं ना, छोटे छोटे जो घटनाएँ हैं, वो सब कुछ यहाँ पे दर्शाए गए हैं अलग अलग जगह पे, जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी मैं आप लोगों को चर्च जो है ना, चर्च दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ की चर्च, ये जो जगह है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड प्लेस है और बहुत ही ज़्यादा कामली एटमॉस्फेयर है। यहाँ की लोग यहाँ पे बैठ के प्रे कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे विज़िट करके। और यहाँ पे शायद जो लोग क्रिश्चियंस हैं ना, वो लोग चर्च के सामने वो लोग झाड़ू दे रहे थे। आई थिंक ये यहाँ की रिचुअल होगी। तो काफ़ी लोगों को हमने देखा झाड़ू देते हुए। एंड हमने अंदर जाके भी विजिट किया, लेकिन अंदर मैंने कैमरा नहीं किया, दूर से ही आप लोगों को दिखा दिया। गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी टाइम है शाम के 6:30 बजे। तो हम लोग ना 2 बजे आ चुके थे और उसके बाद इतनी तेज भूख लगी थी सबको, इतनी तेज कि हम लोगों ने खाना खाया। और पीछे रूम की हालत मत देखिए, हम लोगों ने रूम पूरा फैला के रखा है। अगर आपके पास बच्चा है तो और भी ज्यादा रूम फैलता है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि विहान ने ज्यादा रूम फैलाया है, लेकिन विहान से कई ज्यादा हमने रूम फैलाया है। तो सारे चीजें जो इधर उधर है ना, तो हम लोग ना आज रात को ही सोने से पहले सब कुछ पैक वगैरह करेंगे। और विहान यहाँ पे थोड़ा सा खा रहा है स्नैक्स वगैरह। तो आज ना हमारा 4 साढ़े 4 बजे जाने का प्लान था बोट क्रूज पे।
जो मैरिन ड्राइव में है, जहाँ पे हम लोग कल गए थे, तो वहाँ पे हमें जाना नहीं था क्योंकि हम लोग कल वहाँ देख के आए थे और हमें वहाँ पे बोट क्रूज नहीं करना था, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। मम्मी पापा गए हैं वहाँ पे और बाकी मतलब कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग नहीं गए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इस टाइम पे हम लोग कहीं और चलते हैं, तो इसलिए विहान को थोड़ा सा सुलाना भी जरूरी था। विहान ना थोड़ा सा क्रैंकी हो रखा था, मतलब काफी ज्यादा उसको क्योंकि नींद की कमी हो रही थी ना लास्ट कुछ दिनों से। ट्रेन में भी बहुत अच्छी नींद नहीं हुई, फिर कल भी भागा दौड़ी चल रहा पूरा दिन रात, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट देते हैं बच्चे को, तो इसलिए दोपहर को उसको सुलाया, दोपहर को अच्छा सा एक नैप लिया। अभी उठ के हम लोग रेडी होके अभी हम लोग जा रहे हैं किसी और जगह पे, ठीक है। तो हम लोग मेट्रो लेके जाएंगे। मेट्रो हमने देखा कि हमारे होटल से पास ही है, मतलब 700 मीटर्स में है, तो वहां पे जाएंगे, मेट्रो लेंगे। एंड जो जगह पे हम लोग जाने वाले हैं वो इंडिया की एरिया वाइज इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल है, लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल। तो वहां पे हम लोग जाने वाले हैं, तो देखते हैं। काफी नाम सुना है मैंने इसकी, तो बस यही वाला मैंने जो टॉप है ना, टॉप एंड जीन्स मैंने यही पहनी है, तो चलिए चलते हैं। नहीं है रूम में, दादू भाई किसी और जगह गए बेटा, चलो हम लोग किसी और जगह पे जाएंगे। एक्चुअली मम्मी पापा गए हैं बोट क्रूज पे, लेकिन विहान तब सो रहा था तो हमने नहीं जगाया विहान को। अभी विहान को अगर पता चलेगा ना कि वो लोग वहाँ पे गए हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, तो इसलिए नहीं बोली। चलो हमरा देखी दादू भाई कोথায় আছে, ओके लेट्स फाइंड आउट दादू भाई कहाँ पे है। हाँ चलो बोट में जाने आप। रोड वोड देखो यहाँ के कितने क्लीन है, और सब लोग ना ऐसे फुटपाथ पे चलते हैं। फुटपाथ भी बिल्कुल क्लीन है, और यहाँ पे सारे जगह पे 2 व्हीलर की पार्किंग स्पेस है, वहाँ पे ही रखते हैं लोग। 4 व्हीलर की पार्किंग है, वहाँ पे 4 व्हीलर रखते हैं। मतलब सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ की। ये शहर मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा, नीट एंड क्लीन एंड सिस्टम वाइज चलता है सब। एर्नाकुलम। तो चलिए जी, हम लोग आ गए एर्नाकुलम साउथ मेट्रो स्टेशन, जो कि हमारे होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। और यहाँ से हमने टिकट लिया मेट्रो की, और हमें जाना था एडापल्ली, जहाँ पे है लुलु मॉल, और हमें टिकट पड़ा है 40 रुपीज़ पर हेड। और ट्रेन बिल्कुल खाली थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमें इजीली सीट मिल गया। और ये जो स्टेशन है ना, एडापल्ली मेट्रो स्टेशन में ही है लुलु मॉल की एंट्रेंस, सो वहाँ से हम लोग इजीली एंटर कर गए। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर घूमने लगे। और ये जो लुलु मॉल है ना, ये केरला की सबसे बड़ी मॉल है और इंडिया की लार्जेस्ट मॉल में से एक है ये लुलु मॉल कोची। और यहाँ पे ना कुल मिला के आउटलेट जो है ना, वो 280 आउटलेट्स है, तो इंक्लूडिंग फूड कोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट वगैरह। और कौन सी ब्रांड नहीं है यहाँ पे, सारे ही ब्रांड है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा मुझे ये मॉल एक्सप्लोर करके। तो यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, तो यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ सूट पीसेस मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो प्राइसिंग भी डिसेंट थी, तो मैं वही चेक कर रही थी मैं सूट पीस लूँ या ना लूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया यहाँ पे। ये मॉल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, मतलब जहाँ भी देखो एंडिंग ही नहीं होता है, मतलब एक कॉर्नर भी नहीं आता है। हम लोग घूमे ही जा रहे हैं। हम लोग अभी कितने नंबर फ्लोर पे है वो भी नहीं पता। इन विच फ्लोर वी आर? लेवल 1। हाँ, लेवल 1। इसके नीचे ग्राउंड होगा। अच्छा, वो भी पता नहीं चल रहा है, और मतलब अच्छा लग रहा है। और हम लोग यहाँ पे आए हैं सुन के मम्मी पापा भी आ रहे हैं, और साथ में हमारे जो टूर के और भी कई सारे लोग आ रहे हैं, वरना पापा मतलब अकेले नहीं आ पाते हैं, तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तो नीचे कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद ना हम लोग विहान को लेके ऊपर चले गए, क्योंकि उसको ना राइड करना था, काफ़ी देर से बोल रहा था। और तब तक मम्मी पापा भी चले आए थे। और ऊपर जब आए ना, तो काफ़ी सारे यहाँ पे राइडिंग के ऑप्शंस थे, राइड्स थे, गेम्स थी, तो बच्चे के लिए तो बहुत ही एक अच्छा सा ऑप्शन था। लेकिन यहाँ पे कुछ भी करने के लिए ना आपको यहाँ पे कार्ड बनानी पड़ती है, जो कि हमें पता नहीं था। लेकिन अगर आप यहाँ पे कार्ड बनाते हो तो वहाँ पे आपको 500-600 रुपीज़ का डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऊपर से आपको जो भी
राइड लेना है उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस है, तो हमें कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, तो वो हम लोग नहीं कराए। उसके बाद हमने सोचा कि विहान को ठंडा करने का एक ही उपाय है कि विहान को कुछ खिलाते हैं। फिर हम लोग आ गए फूड कोर्ट एरिया में, और ये लुलु मॉल की जो फूड कोर्ट है ना, ये सबसे बड़ा फूड कोर्ट है। 2500 पीपल एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, इतना बड़ा एरिया लेके फूड कोर्ट है। तो यहाँ पे हमने ये बेल्जियम फ्राइज़ के बर्गर्स एंड फ्राइज़ पे आए, क्योंकि विहान को बर्गर खाना था, तो शैकत यहाँ पे विहान के लिए ऑर्डर किया है चिकन बर्गर। और ये देखिए चिकन बर्गर रेडी हो गया, तो विहान को दिया, तो विहान तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया चिकन बर्गर देख के। अभी ना वो राइड के लिए बिल्कुल ज़िद नहीं करेगा, क्योंकि उसको खाना भी बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग चले गए कैलाश पर्वत, क्योंकि हमें लेना था कुछ चटपटी, कुछ चाट वगैरह खाना था। तो हम लोग ने यहाँ से ऑर्डर किया एक पपड़ी चाट और फिर एक समोसा वाला चाट, क्योंकि चाट खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो अभी चाट का ऑर्डर देके आई हूँ और शैकत है वहाँ पे। और पता है ये फूड कोर्ट इतना ज़्यादा मतलब बड़ा एरिया लेके है ना, एक साथ 2500 पीपल बैठ के खाना खा सकते हैं, इतना बड़ा फूड कोर्ट है। और विहान इज हैविंग हिज हमने बस 2 ही चाट मंगवाए, क्योंकि ऑलरेडी 8 बजे से ऊपर हो चुका था और 9 साढ़े 9 बजे तक डिनर जो है ना, डिनर सर्व कर देते हैं हमारे ट्रैवल एजेंसी। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, 2 ही प्लेट मंगवाते हैं और चारों लोग मिलके जस्ट खा लेंगे। हमें जस्ट खाना था, विहान खा रहा है इसलिए हम लोगों को भी खाना था, कुछ ज़्यादा भूख नहीं लगा था। उसके बाद हम लोगों ने एक्सप्लोर किया लुलु मार्ट, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था। वो मुझे मस्त सा चीज़ लगा, मस्त सा आउटलेट था। उसके बाद हम लोग मेट्रो लेके फिर वापस आ गए हमारे एर्नाकुलम साउथ में। होटल जा ही रहे थे कि रास्ते में एक बनाना चिप्स का शॉप दिखाई दिया। फिर शैकत ने मेरे लिए एक बनाना चिप्स का पैकेट खरीदा, क्योंकि मुझे बनाना चिप्स बहुत पसंद है इसलिए। और विहान बोल रहा था कि पापा मुझे भी एक चॉकलेट दिला दो, फिर विहान को भी एक चॉकलेट दिला दिया यहाँ से। हेलो एवरीबॉडी, सो अभी रात हो गई है और हम लोग नीचे से डिनर करके ऊपर चले आए हैं। आज डिनर में क्या था, दाल चावल, फिर आलू परवल की एक करी थी, उसके बाद चिकन था। और जो लोग चिकन नहीं खाते, जैसे मेरे मम्मी पापा की तरह बहुत लोग हैं जो लोग चिकन नहीं खाते, उन लोगों के लिए पनीर था। तो खाना खा के, थोड़ा सा ही खाना खाया, खाना खा के ऊपर आ गए। और अभी पैकिंग वगैरह करनी है, फिर सोना है। कल सुबह जल्दी यहाँ से निकलना भी है, कल हम लोग जाएंगे मुन्नार। सो पैकिंग वगैरह थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, तो वो करेंगे। उसके बाद सोने वाले हैं, क्योंकि जल्दी उठनी है। मैं फ्रेश होके आ गई हूँ और अपने नाइट सूट में आ गई हूँ। मुझे अभी मॉइस्चराइज वगैरह करनी है अपना फेस। तो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ खत्म। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।